नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अब हर गांव से 30 किलोमीटर पर होगी हाईवे। सिंगल लेन एनएच को 2 लेन में बदलने का भी निर्णय। किसी भी जिले से पटना पहुंचने में लगेंगे अब महज 3.5 घंटे। बुजुर्गों वय वंदन योजना का इस तरह से ले सकते हैं लाभ। टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल कर ले सकते हैं जानकारी। 5 लाख रुपए तक मिलता है स्वास्थ्य बीमा। किसानों को मिलेगी गर्मा फसल बीज पर अनुदान। मक्का, मूंग सहित इन बीजों पर 80% तक का अनुदान घर बैठे मिल जाएगा बीज। यहां करें आवेदन। बिहार की 54% लड़कियां बैड टच की शिकार। सबसे अधिक पटना की 7000 किशोरियां शामिल। इन 10 जिलों में भी ऐसे हजारों मामले। अभिषेक शर्मा ने ड्रेसिंग रूम के माहौल की तारीफ की। उन्होंने कोच गौतम और कप्तान सूर्या को सराहा। कहा, कोच और कप्तान खिलाड़ियों को खेलने की आजादी देते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब हर गांव से 30 किलोमीटर पर होगी हाईवे। जी हां, बिहार में पथ निर्माण विभाग ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के किसी भी गांव से अधिकतम 30 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे उपलब्ध होगा। इसके लिए 2511 किलोमीटर स्टेट हाईवे और 4329 किलोमीटर एमडीआर को एनएच के रूप में विकसित किया जाएगा। विभाग ने 186 किलोमीटर सिंगल लेन एनएच को 2 लेन में बदलने का भी निर्णय लिया है। 2027 तक राज्य के हर कोने से पटना 3.5 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य है। इसके अलावा गंगा, सोन, गंडक और कोसी नदियों पर नए पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है। बुजुर्गों वय वंदन योजना का इस तरह ले सकते हैं लाभ। बिहार सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए वय वंदन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य 55.73 लाख बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जिससे वे सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। बुजुर्ग नागरिक स्वास्थ्य कार्ड बनाने और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल कर सकते हैं। उनका कार्ड बना है या नहीं तो वो 1800011770 पर मिस कॉल कर अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन और कोषागार निदेशालय की स्थापना भी की जा रही है, जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को हल करेगा और वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता बढ़ाएगा। किसानों को मिलेगी गर्मा फसल बीज पर 80% तक का अनुदान। जी हां, बिहार सरकार ने किसानों को गर्मा फसलों के लिए बीज अनुदान योजना शुरू की है, जिसमें मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली और सूर्यमुखी के लिए 2307 क्विंटल बीज वितरित किए जाएंगे। किसानों को 50 से 80% तक अनुदान मिलेगा। जैसे मूंग बीज पर 117.20 रुपए यानी कि 117 रुपए 20 पैसे प्रति किलो और सूर्यमुखी पर 519 रुपए 52 पैसे प्रति किलो। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो 5 मार्च तक brbn.bihar.gov.in पर किया जा सकता है। बीज किसान के घर तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए अतिरिक्त 5 रुपए प्रति किलो शुल्क होगा। इस योजना के तहत 1988 एकड़ क्षेत्र में खेती का प्रशिक्षण होगा और सभी जिलों में बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डीईओ रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर छापेमारी। विजिलेंस की टीम ने आय से अधिक मामले में बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ रजनीकांत प्रवीण के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिनमें बेतिया, बगहा, समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा जिला शामिल है। बेतिया में उनके घर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिलने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कैश इतना ज्यादा था कि नोट गिनने वाली मशीन लाई गई। डीईओ के क्लर्क अंजनी कुमार के घर पर भी रेड हुई, लेकिन वे फरार निकले। समस्तीपुर और बगहा में भी टीम ने छापेमारी की। रजनीकांत प्रवीण पिछले 3 साल से बेतिया में पोस्टेड हैं और उनकी पत्नी समस्तीपुर में स्कूल चलाती हैं। पिछले 2 वर्षों में स्थापित हुई 2312 औद्योगिक इकाइयां। बिहार में रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में 2312 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिससे 70,000 लोगों को रोजगार मिला और 10,000 से अधिक ने स्वरोजगार शुरू किया। इनमें लेदर, बिस्किट, जूता, बैग, कपड़ा, मशीनरी आदि की फैक्ट्रियां शामिल हैं। इसके साथ ही चूड़ा, जूट और प्लास्टिक बैग, कागज के प्लेट सहित अन्य इकाइयां भी शुरू हुई हैं। इसके लिए
राज्य में 1600 एकड़ भूमि आवंटित की गई है और 10,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य है, जिसमें से 7,600 एकड़ की मंजूरी मिल चुकी है। बिहार से लगभग 50,000 करोड़ की सामग्री का निर्यात हो रहा है। बिहार में 4 नए एक्सटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। फिलहाल अभी पटना में एक एक्सटेंशन सेंटर है। बिहार की 54% लड़कियां बैड टच की शिकार। जी हां, बिहार में किशोरियों के लिए स्कूल बस, ऑटो और ट्यूशन के दौरान असहज अनुभव और बुरा स्पर्श यानी बैड टच की घटनाएं आम हो गई हैं। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के ऑनलाइन सर्वे में 11 से 20 साल की 1,50,543 किशोरियों और किशोरों ने भाग लिया, जिसमें 27,000 किशोरियों ने अपनी सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं साझा की। पटना सहित भागलपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, नालंदा, सहरसा, सीतामढ़ी और मधुबनी जैसे जिलों की किशोरियां जो हैं वो स्कूल बस, ऑटो, वैन और ट्यूशन में गलत स्पर्श का शिकार हुई हैं, जहां सिर्फ पटना में 7,000 किशोरियां शामिल हैं। बाल अधिकार आयोग ने स्कूलों को किशोरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिकायत सेल बनाने का निर्देश दिया है, ताकि कोई भी बच्चा अपनी समस्याएं साझा कर सके और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। इस पर आपका क्या कहना है, जो लोग किशोरियों को, बच्चों को, लड़कियों को गलत तरीके से छूते हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।